हेलो हेलो। हेलो। तो यहाँ पे हम लोग अभी आगे का पार्ट चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स हम भी वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये सब मैं शिफ्ट प्रेस करके एक वेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी ग्रुप था। ठीक है, अभी ये सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको कंप्लीट ग्रुप कर दिया। ठीक है, ये तो आपको मालूम है सिलेक्शन मोड के लिए ये है जो कि डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद नोट एडिट मोड भी हमने देखा। अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आप उसकी साइज जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को। अगर आपको उसका रेशियो मेंटेन करना है तो आप इधर लॉक कर दीजिए एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद इसके एक ओरिजिन पोजीशन है जो कि ब्लू कलर के डॉट से डिनोट की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ लिया तो वो डॉट यहाँ शिफ्ट हो गया आता है और उसके अलोंग ही उसके अलोंग ही वो चीज़ जो है वो घूमती है। इसको आप एक रोटेशनल सेंटर के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं सेंटर ही रखता हूँ। अभी इसकी मुझे कॉपी चाहिए इन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री डालूंगा, पर ये सिर्फ रोटेट होगी, मुझे कॉपी प्लस रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा। सॉरी, कंट्रोल जो है वो हमेशा कॉपी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं कंट्रोल अल्ट प्रेस करूंगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 डिग्री के एंगल से सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको अभी छोड़ देना है। ठीक है, इसको देते हैं एंगल स्नैपिंग। जैसे कि ग्रिड में 10 mm के हिसाब से सब कुछ मूव हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे 15 डिग्री एंगल के हिसाब से सब कुछ एंगुलर मूवमेंट बाय डिफॉल्ट हुआ यूजिंग अल्ट एंड कंट्रोल की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑफसेट। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमको ऑफसेट करना है एक रफ वैल्यू 3.5 mm का है, तो उसका आधा हम लोग लेते हैं। दोनों के मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अभी 3.5 का मुझे थिकनेस वाला ये चाहिए, तो यहाँ पे एक तो इन्वर्स लो, नहीं तो अनवर्स लो, मुझे बोथ साइड लेना पड़ेगा। तो 3.5 का आधा मतलब आएगा 1.75। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्ट किया डिलीट ओरिजिनल वेक्टर तो इसके ओरिजिनल वेक्टर डिलीट हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अभी बनी हुई है ये मुझे चाहिए थी, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अभी यहाँ पे हमने जो पहले इसके पहले ट्यूटोरियल में जो देखा था बाउंड्री वाली चीज़, वेक्टर क्लिप रैप, जो कि हमने शायद हाँ क्लिप वेक्टर्स टू बाउंड्री, इसमें ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक इसका सिंबल यहाँ भी होना चाहिए वेक्टर। हाँ, ये दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। I think first circle, then group, and clear outside. Oh, यहाँ पे ट्रिम यूज करिए क्लिप वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे ट्रिम भी हुआ और ये ऑटोमेटिक जॉइंट भी हुआ। ठीक है,
इसके बाद आप उसको दूर कर दीजिए और जो बाकी का है उसको आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बना लिया। अभी इसको हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करने से पहले आप एक सेंटर लाइन बना लीजिए जो कि सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा, जो कि ये है। ठीक है, अभी मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से पहले हम इसकी क्रॉस सेक्शंस को जान लेते हैं। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, देखिए अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, इसी इमेज पे आप इसको ड्रॉ करिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार है। क्रॉस सेक्शन बोलेंगे तो उस पीस को हम लोग जब काटते हैं, सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शंस लेते हैं, तो उस पे उसका जो फेस दिखता है कटा हुआ साइड व्यू से, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आप रोटेट कर लीजिए, दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे होने चाहिए। थोड़ा बहुत आप इसको स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस जो भी लगते हैं नॉर्मल यूज में, बिल्डिंग्स वगैरह, सब उसकी वेक्टर्स को आप वेक्टर लाइब्रेरी में सेव करके रखेंगे तो आपको सिंपली हर बार सीधा आपको उधर जाके वो सिर्फ इस प्रकार उसको आपको खींचना है और वो पेस्ट हो जाएगा। देखिए आई थिंक ये हमने डाला था पिछले ट्यूटोरियल में, एक्सपोर्ट किया था वेक्टर लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया। जो भी क्रॉस सेक्शन बनाओगे उसको एक मिरर पार्ट हमेशा रखिए। यहाँ पे भी सेम क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन जो है तो अलग रहेगा। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस अल्ट किया। अल्ट मतलब आप परफेक्टली वर्टिकल नहीं तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और हर बार कंट्रोल का यूज यहाँ पे हमारा कॉपी करने के लिए ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको सेंट्रली ये कर देता हूँ और नोट एडिट मोड में जाके ये पॉइंट से लेकर के सी दबाता हूँ। सी मतलब वो पॉइंट वहाँ से कट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करके सी प्रेस करके देखिए। ठीक है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन जो है इसको भी आप ठीक है स्ट्रेट लाइन करिए, पर थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए ऊपर। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे यूज होगी। बाकी जगह पे भी क्रॉस सेक्शंस जो है सिमिलर ही है। कुछ कुछ जगह पे हमको जेड मॉड्यूलेशन कर्व भी यूज करना पड़ता है, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी कभी अलग रहती है तो डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर उतना नहीं। कस्टमर को हमेशा हर पार्ट मैक्सिमम थिकनेस के हिसाब से चाहिए रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको कभी कभी उसकी डिज़ाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन को अभी एक्सट्रूड करेंगे, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे वेक्टर एक्सपोर्ट, ये डेस्कटॉप पे मैं ई नाम से उसको
EPS फाइल में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी जो भी इसकी साइज है, एक नया मॉडल ले लीजिए ArtCam में, और इसमें आपको उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नया मॉडल लेते हैं। यहाँ पे उसका ओरिजिन आप ले सकते हो, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, सेंटर। ये रिजोल्यूशन हमेशा है रहता है। ठीक है, अभी जो वेक्टर हमने एक्सपोर्ट किए थे उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे उसी वेक्टर को मैं वापस ये रहा ओपन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंटर पे उसको ले जाके थोड़ा सा अगर बाहर जा रहा है तो हमारे थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हो, पर आपको मेंटेन एक्सपेक्टेशन लॉक रखना होगा। ठीक है, तो ये आ गया 0 पर और सब कुछ इनसाइड। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अभी सबसे पहले तो आप जो सर्कल था हमने बनाया उसी साइज को, ओह सॉरी, ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है, ये बन गया। अभी आपको जाना है शेप एडिटर मोड में। यहाँ पे आप राउंड सिलेक्ट करिए। हमें डिज़ाइन की जो थिकनेस है ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है 12 में। तो यहाँ पे मैं लिमिट दूंगा 12 तक की है। ठीक है, या फिर आप स्केल कर सकते हो। स्केल करोगे तो एक शेप मिलेगा। कांस्टेंट हाइट रखोगे तो भी, नो लिमिट करोगे तो मैक्सिमम बेटर रहेगा। आप इसको लिमिट हाइट रखें और अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये एक लेयर पे हो गया। ये एक लेयर पे ये बाय डिफॉल्ट जो लेयर है उस पे ये हो गया। क्योंकि इसके 4 मोड है, 4 से 5 मोड है शायद। मर्ज लो, मल्टीप्लाई, रिप्लेस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मर्ज है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है मर्ज है, जो सबको मिल के रखता है, मिक्सअप होता है, मतलब सबके साथ मिलजुल जाता है वो लंबा। अभी यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे प्लस बटन जो है उसको प्रेस करके ओडब्ल्यूएस लेयर ऐड कर दी। जो लेयर येलो इसमें दिखती है वो एक्टिव लेयर होती है। उसके बाजू में एक ट्यूबलाइट अपना बल्ब जैसा आइकॉन है, उसको प्रेस करने से वो ऑन ऑफ होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको मैं पूरा अनलोड कर देता हूँ। पहले तो ये प्रोसेस में यहाँ पे रखता है। अभी ये जो लीफ की पैटर्न है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ऊपर उठ रही है, आप समझ रहे हो। मान लीजिए कुछ
ये होता है जेड मॉड्यूलेशन कर्व, ठीक है। ये एक ही लाइन में आना चाहिए। यहाँ पे आप हमेशा राइट क्लिक करके गाइडलाइन डाल सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक में क्या क्या ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट, लॉक, ट्रांसफॉर्म, ओरिजिन। उसका ट्रांसफॉर्म का जो ओरिजिन है, मतलब ये वाला, ये ब्लू पॉइंट, वो हमेशा लॉक हो जाएगा। रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं 50 डिग्री। ये देखिए 50 डिग्री बाय डिफॉल्ट उसका लिस्ट काउंट है, जब हमने अल्ट प्लस कंट्रोल दबाया था उसके लिए, ठीक है। फिट टू मॉडल करोगे तो जूम व्यू का ये हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है देखने को, ठीक है। सेम चीज। उसके बाद सेंटर, ये भी आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। मिरर वेक्टर्स, मिरर वेक्टर लेफ्ट, सेंटर, राइट, अक्रॉस भी मालूम है, टॉप, सेंटर, वर्टिकल, बॉटम, ओवर द मॉडल। सिलेक्टेड लाइन तो मालूम है, ओवर द मॉडल को हमने कभी किया नहीं है, वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये तो आपको मालूम है, वेक्टर को मूव करना है किसी नए लेयर में तो ये यूज होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है, अगर यहाँ पे न्यू लेयर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोजेक्ट मेन्यू था उस पे वो आ जाएगा। और देखिए क्या क्या है, राइट क्लिक करके यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में देखिए क्या क्या दिखाता है, टोटल रिलीफ इन्फो, मैक्सिमम हाइट 0 mm, मिनिमम हाइट 0 mm, वॉल्यूम 0 mm, एरिया, देखिए ये एरिया दिखा रहा है क्योंकि ये एक आर्क है, एक बेसियर पर है, उसके अंदर का एरिया ये दिखा रहा है। देखिए मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, यहाँ पे वॉल्यूम भी है क्यूबिक पर क्यूबिक एम में। उसके बाद इसका एरिया 1 स्क्वायर mm, ठीक है। इसका जो एरिया है 1 स्क्वायर mm। उसके बाद पेरीमीटर की जो लेंथ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये आपको कैलकुलेशन के लिए लग सकता है। जैसे कि एज बेंडिंग मशीनों में जो एज बेंडिंग यूज होती है, वो अगर आपको मेजर करनी है तो आप हर साइड का आपको ये लगेगा पेरीमीटर। तो ये चीज़ आपको तुरंत यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में अगर आप करोगे तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में टोटल जो शीट है रिलीफ, टोटल रिलीफ इन्फो, उसके बारे में दिया गया है, जो कि ये सर्कल है उसके बारे में भी दिया है। और यहाँ पे एरिया जो है शेप का वो दिया गया है, और पेरीमीटर की जो लेंथ है वो दी गई है 96.303, ठीक है। तो ये राइट क्लिक के जो है हमने देखा। ठीक है, तो ये हमारा जेड मॉड्यूलेशन हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टूल शिफ्ट कैसे यूज करते हैं। मैंने शिफ्ट प्रेस करके दोनों दो रेल्स या फिर दो वेक्टर्स जो कि ओपन है उनको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ओपन है मतलब वो कोई भी एरिया एनक्लोज नहीं कर रहे हैं, अगर क्लोज है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया एनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ये पहला ऑप्शन मिलेगा टूल शिफ्ट। यहाँ पे हमेशा आपकी वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट शुड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन ऐड करना है। इस प्रकार आपको क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करना है और ऐड क्रॉस सेक्शन करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी थी प्रोजेक्ट की जो मेन्यू है, उसमें जो हमने राउंड शेप जो देखा था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मर्ज है, ये देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टी आपको हमेशा हर एक रिलीफ के लिए, आपको हर एक जो नया शेप या फिर कंपोनेंट या फिर मॉडल का कंपोनेंट बनेगा उसके लिए आपको हमेशा प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा कि आपको ऐड चाहिए सब्ट्रैक्ट मर्ज है चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन पहले ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मर्ज है लेता हूँ। यहाँ पे मुझे फाइनल हाइट 12 mm के ऊपर हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 mm डाल दिया। अगर आपको इसकी शेप चेंज करनी है तो यहाँ पे जेड मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी एक राइजिंग मैनर पे जा रहा है, इंक्रीमेंटल स्टेप की हिसाब से जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने वेक्टर कंट्रोल से एग्जैक्ट हाइट कर लिया तो ये वेक्टर की यहाँ से जो हाइट है वही इसकी हाइट यहाँ से यहाँ, अगर ये व्यू में अगर देखोगे तो ये वही वेक्टर का कर्व है जेड मॉड्यूलेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से यहाँ इसकी जो डेप्थ रहेगी या फिर थिकनेस रहेगी वो इसकी हिसाब से रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर कंट्रोल एग्जैक्ट हाइट किया था, देखिए यहाँ पे वेक्टर्स एग्जैक्ट हाइट ये कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ट्विगल अपना बन गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी फिलहाल की क्या प्रॉपर्टीज है। अगर आपने यहाँ पे देखा, अभी ये अगर मैंने एक कर्व को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया और एक बिना किसी सिलेक्शन के प्रॉपर्टीज का ये किया राइट क्लिक, तो मुझे यहाँ पे पेस्ट एक्स वाई और प्रॉपर्टीज ये 4 ही ऑप्शन है और इसको सिलेक्ट करके किया तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन आ गए जो कि वेक्टर्स के रिलेटेड है। और जब मैं कोई भी सिलेक्शन नहीं करता हूँ तो ये नहीं शो करता। ठीक है, जैसे कि ये रहा। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वेक्टर्स, इस पूरे शीट में नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है 129 वेक्टर्स है। उसमें से एक भी वेक्टर को हमने ग्रुप नहीं किया, किसी भी वेक्टर का ग्रुप हमने नहीं बनाया है। नंबर ऑफ सिलेक्टेड वेक्टर्स देखिए इतने इतने वेक्टर सिलेक्टेड है, नोट्स वगैरह सब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये व्यू प्रॉपर्टीज में आ गया। मान लीजिए कि मैंने सबको सिलेक्ट किया फिर भी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिलेक्टेड वेक्टर्स 23, नंबर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स 0, एवरेज नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे टोटल 13 नोड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैंने किया तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट 12 mm, ठीक है, मिनिमम हाइट 0 mm, वॉल्यूम इसका इतना है, एरिया इतना है। ये हो गई टोटल पूरी शीट की। और अभी मैंने जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया वहां के लिए जो है मैक्सिमम हाइट ये इतनी थी, मिनिमम हाइट इतनी थी, वॉल्यूम इतना है उस कंपोनेंट के लिए है।
वॉल्यूम इतना है और एरिया इतना है और पेरीमीटर की लेंथ इतनी है। तो ये पूरा शेप के बारे में, जो कि ये पेटल है उसके बारे, सॉरी ये जो वेक्टर है उसके बारे में उसने डिनोट किया। उस वेक्टर के यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट दिखाई दी है वो यहाँ पे दी गई है जमीन से। इसको दिखाने के लिए मुझे आपको आइसोमेट्रिक व्यू में जाना पड़ेगा, पर वो नहीं दिखेगा। ये जो 11 mm है ये यहाँ से बेस तक का है। मिनिमम हाइट जो कि यहाँ पे है, एरिया उसका अंडर जो एरिया है उसमें जो मटेरियल का ये है वो इतना उसका एरिया है। उसके बाद ये वॉल्यूम और पेरीमीटर में, ठीक है। तो अभी मैं यूज़ करूँगा रिलीफ कुकी कटर। ये नए नए आइकॉन्स जो मैं यूज़ करूँगा ये बिगिनियर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ पूरा इन डिटेल आइकन, इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलीफ कुकी कटर। अभी इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मुझे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, देखिए अनग्रुप वेक्टर्स, ठीक है। लॉक द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन रोटेट, ठीक है, रोटेट कर सकता हूँ पिक्टो मॉडल, ओके, ठीक है, मतलब वही है सब। और प्रॉपर्टीज में मुझे क्या दिखाई देता है, देखिए नंबर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स। तो ये एक ब्लू में जब दिखाई देता है तो ये बेस प्लेन से, ये अभी ये जो येलो वाला पार्ट है ये बेस प्लेन से चिपका हुआ है जो कि मूव नहीं होता है। ये ब्लू का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि ये मूवेबल है, बस इतना ही मीनिंग आप इसको ले सकते हो। मूवेबल एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग आप ले सकते हो लिली कुकी कटर से, जो कि उसको बेस प्लेन से अलग कर देता है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। पहले तो आप इसको ना, इसके ऊपर जो धारियां है वो आप पहले बना लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैंने यहाँ पे 4 वेक्टर सिलेक्ट किए हैं। अभी इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ वेक्टर्स, उसमें इतने इतने नोड्स है, उसमें इतने इतने एवरेज नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। अगर उसके ऊपर प्रॉपर्टीज पे क्लिक, ओके, मतलब वो एट ए टाइम एक ही कर्व का पेरीमीटर वगैरह शो करता है, ये इससे प्रूव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जैसे जैसे ट्राई करोगे वैसे वैसे आपको उसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पे मैं और एक इंट्रोड्यूस करता हूँ शेप एडिटर को, हालांकि इसको मैंने बहुत बार यूज़ किया है। देखिए ये यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिलेगी रिलीफ के लिए, ठीक है। अगर इसको आप किसी भी एंगल से काटोगे तो आपको ये शेप देगा, क्रॉस सेक्शन। ये एक रिवर्स है, उसके हिसाब से आपको क्रॉस सेक्शन शेप मिलता है। 2D स्वीप में अलग है, आपको उस क्रॉस सेक्शन का शेप के हिसाब से आपको एक ये मिलता है, उसका स्वीप प्रोफाइल मिलता है। पर शेप एडिटर में ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कुछ जनरल यूज्ड किए जाने वाले प्रोफाइल इसमें है, जैसे कि राउंड शेप और प्लेन। इसमें एंगल दिया गया है, ये एंगल अगर आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 45 डिग्री। देखिए इस पिक्चर में ही आप समझ जाओगे कि क्या एंगल है। अभी ये अगर मान लीजिए 75 ले लिया, इसको मैं साइड व्यू में देखूंगा तो ये जो एंगल है, ये जो दिख रहा है ये वाला एंगल, अरे ये वेक्टर डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ से ये बेस प्लेन तक का ये अंदर का जो एंगल है, सॉरी बाहर का आएगा, नहीं सॉरी अंदर का ही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर नहीं है, 90 डिग्री के नीचे ही है, 75 डिग्री आएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये नो लिमिट में ऐसा है। लिमिट टू हाइट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर हाइट देनी पड़ेगी, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 12, तो 12 mm के ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए थोड़ा कम कर देते हैं, 3 mm दिया तो वो 3 mm के ऊपर नहीं जाएगा, उतना वो
फ्रस्टम उसको ये काट देगा ऊपर से ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार स्केल है, स्केल उसको उस पॉइंट 3 के हिसाब से वो पूरा उसको श्रिंक कर देता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग हाइट है जो कि वॉल हाइट आप बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 एम की ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐड का मोड है इसलिए वो उसके ऊपर ऐड हुआ। अगर मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट लेता हूँ तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। बेटर रहेगा आप वॉल हाइट निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली आप 50 एम रहने दीजिए। हालांकि बाय डिफॉल्ट वो 45 डिग्री होता है। इसको मैं नो लिमिट पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं सबको एक साथ अप्लाई कर देता हूँ। देखिए कभी कभी ये जो है प्रोफाइल ये बनती नहीं है। हमने हर जगह पे हमने यहाँ पे स्मूथ जॉइन एंड क्लोज विथ स्मूथ कर किया है, अगर आपको याद रहेगा। अगर आप हमेशा वो यूज करते रहोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी ये अप्लाई नहीं होता अगर ये शार्प एजेस अगर रही तो कुछ केसेस में। देखिए नो डिलीट मोड में अगर मैं ऐसे करूँगा तो देखिए कैसे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे मैं रिलीफ को भी कटर यूज करूँगा। कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मैं यूज करूँगा रोटेट एंड कॉपी। यहाँ पे मैं रोटेट एंड कॉपी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रोटेट सेंटर मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 कॉपीज तो दी गई है, 360 दिया है। इंक्रीमेंटल बोलेंगे तो अगर मैंने 180 डाला तो 180 के अंदर ही 6 पीस बैठेंगे। अगर मैंने 15 डिग्री डाला तो 15 डिग्री के अंदर ही, सॉरी 15 डिग्री के हिसाब से आगे आगे आगे, मतलब 15 पे एक, 30 पे दूसरा और उसके बाद 45 पे तीसरा, ऐसा 15-15 के स्लॉट से वो बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और ये हमारा फूल जो है वो बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब पूरे कंपोनेंट की हाइट जो है बराबर है। इसको मैं मर्ज हाई मोड में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मैं उस हिसाब से उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया रहेगा कि हमने ये जो फूल है वो किस प्रकार बनाया है। ठीक है, अभी इसका अंदर का जो पार्ट है वो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए मैं वापस उसी के लेयर में जाऊंगा जिसमें हमने ये राउंड बनाया है और यहाँ पे मैं वापस शेप एडिटर का यूज करूँगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्लॉट 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 जैसे चाहिए। तो ये जो आउटर सर्कल है उसको मैं नहीं सिलेक्ट करता है। ओके, इसकी वजह से सब हो रहा है। ये 12 जो डाला है ना, और ये जो एंगल है अब ठीक है। कुछ इस प्रकार का नहीं था। अभी मुझे इसको ट्रिम करना है। जो मुझे सर्कल मैंने बनाया था उसको मैं थोड़ा ऑफसेट करूंगा अंदर के साइड में। यहाँ पे बोथ लिया था इसलिए वैसा हो रहा है।
एक तो आउटसाइड लीजिए या फिर इनसाइड लीजिए। ठीक है, अभी मैं वापस वेक्टर क्लिपिंग का यूज करूंगा यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे पूरा सर्कल और उसकी बाउंड्री, पहले तो मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, उसके बाद बाउंड्री सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वेक्टर क्लिपिंग का यूज करूंगा। यहाँ पे मुझे क्लियर आउटसाइड चाहिए ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया। आउटर पार्ट में डिलीट कर देता है, वापस में सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं शेप एडिटर यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर विजिबिलिटी का है, जैसे हम लोग बटन बंद चालू बंद करते हैं वैसे ही उसी प्रकार का है ये वेक्टर टॉगल विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये एंगल के हिसाब से वो सबट्रैक्ट हो गया जैसा कि उस इमेज में था। तो इस प्रकार हमने ये टूल बनाया। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जब भी किसी वेक्टर को सिलेक्ट करूंगा वहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिखेंगे, एक ग्रीन और रेड, जो कि उसकी स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन, जो कि उसकी डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट, उसको वो डिनोट करता है। ठीक है, टू रेल स्विफ्ट में दोनों एंड। ठीक है, आप ये वापस हम लोग यहाँ पे टू रेल स्विफ्ट का यूज करेंगे। टू रेल स्विफ्ट मोस्टली हर जगह पे ये चीज 70 से 80% यूज होती है पूरे कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है। देखिए, जैसे आप क्रॉस सेक्शन ऐड करोगे यहाँ पे वो शेप दिखाई देगा। अभी यहाँ पे ये विड्थ के हिसाब से अपनी शेप को ये कर रहा है, साइजिंग कर रहा है, स्केल कर रहा है। मतलब यहाँ पे विड्थ कम है तो यहाँ पे उसकी शेप की साइज भी कम होगी। यहाँ पे सबसे कम है तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला ये शेप मिलेगा। यहाँ पे विड्थ ज्यादा है तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज वाला ये शेप मिलेगा। परंतु अगर इसको स्केल टू हाइट विड्थ रेशो अगर मैं निकाल दूं तो हर जगह पे मुझे ये प्रोफाइल नहीं मिलेगी। ये एक मैक्सिमम हाइट मुझे इसमें मेंटेन ही रहेगी, जो कि इसकी है। यहाँ पे मैं स्केल टू फाइनल हाइट दे सकता हूँ 12 mm तक, जो कि अपनी लिमिट है। यहाँ पे मैं अप्लाई, और एक चीज है, आप यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस, सेम चीज को आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे उसको कॉपी करिए पहले तो, और थोड़ी देर के लिए मैं उस इमेज को वापस ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें जो शेप है वो पूरा का पूरा एंगल में है। ये कुछ आपको, ये जो शेप है इसका
इसी में आपको ये पूरा का पूरा ये हिस्सा लेना है। मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा शेप उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से वो परफेक्टली बन गया है। ठीक है, बेटर होगा कि आप ये हमेशा ऑफ रखें ताकि आपको हमेशा मैक्सिमम ये मिले शेप की थिकनेस, ताकि आपकी कार्विंग हमेशा उभर के दिखे। ठीक है, तो इसको मैंने 12 एम के हिसाब से अप्लाई कर दिया। हर क्रॉस सेक्शन में आप अगर काटोगे उसको तो आपको हमेशा 12 एम की हाइट वाला ही ये वाला शेप 12 एम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो धारी बनी है उसको आप टूल स्वीप में जाके उसको आप सीधा इस प्रकार बना सकते हो सबट्रैक्ट यूज करके। ठीक है, तो ये बन गया उसका और एक फ्लोरिश का एक पार्ट बन गया। इसी प्रकार आप नीचे वाला पार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी आगे का करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे मैंने और एक लेयर ले ली है। ठीक है, और इसको मैंने अभी मर्ज मोड में रखा है। ठीक है, अभी ये इसकी एक रेल हो गई। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। सी प्रेस करके नोड एडिट मोड में मैं उसको उस पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको मैंने सी प्रेस किया और वो कट गया। सी फॉर कट। अभी यहाँ पे देखिए एक वेक्टर यहाँ से आ जा रहा है और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप कोई भी एक लेके उसको यहाँ से उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। किसी एक को भी कर दिया तो दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। ठीक है, अभी ये कुछ उल्टा हो गया तो इसको आप उसकी मिरर साइड को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम सेम क्रॉस सेक्शन को ऐड करेंगे। जैसे कि अभी ये एक एक पे भी वही है, दो दो पे वही है, 3 4 5 6 7 8 8 बार मैंने सेम चीज अप्लाई कर दी। ठीक है, ये स्वीप बिटवीन द स्पैन करेंगे तो एक दूसरे के साथ वो परफेक्टली स्विफ्ट हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन के हिसाब से परफेक्टली अपने आप को ढाल लेगा। और ये जो पॉइंट्स है 3 2 3 इसको आप आमने सामने रखो 2 3 2, तो वो जो शेप है वो आपको परफेक्ट मिलती है। अब ये देखिए ये 5 इसका इधर है और ये दूसरा 5 इसका इधर है, ये 4 इधर और ये इसका नीचे वाले रेल का 4 इधर। तो ये चीज आपको हमेशा
काम में आएगी। देखिए 7 के बाजू में यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद ये 6 नंबर के सामने 6 नंबर, 7 के सामने 7, 8 के सामने 8 और 9 के सामने 9। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन बन गया। अभी इसका भी हमें चाहिए फाइनल हाइट स्केल टू 12 mm। यहाँ पे मैं इसको भी मर्ज हाई मोड में ले लूंगा और इसका भी मैं स्केल टू हाइट निकाल लूंगा ताकि मुझे ज़्यादा डेप्थ मिले, मेरी डिज़ाइन और भी अच्छी से दिखे। ठीक है, तो इसको आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्यू कट किया क्योंकि यहाँ तक ये उतना नहीं घूमेगा वेक्टर, तो इसको अभी आगे जो बनाएंगे उसकी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। अभी ये वाला आइकन हम यूज करेंगे, क्रिएट क्रॉस सेक्शन। ये वाला जो एंड पॉइंट है थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो शेप मिला वो एक क्रॉस सेक्शन का शेप है जो कि हमने यूज किया था, उसी का ही पार्ट है। ठीक है, सबसेट, उसका सबसेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों क्रॉस सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा, सॉरी दोनों रेल्स को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब ये ऐड में है, इसको तो पहले आप मॉडिफाई करिए। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे स्कल्पटिंग के टूल्स में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये सब स्कल्पटिंग के टूल्स में, ये है डिपॉजिट, ये कार्विंग। ठीक है, कार करेंगे मतलब बेस प्लेन के नीचे भी कार हो सकता है। इरेजर इरेज कर सकता है पर बेस प्लेन से बेस प्लेन तक ही, बेस प्लेन के नीचे नहीं। ये है मटेरियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद आता है पुट्टी टूल, जो कि आप रिलीफ हुई कटर का जो मोड है ब्लू कलर का, जो बेस प्लेन से जब अलग हो जाता है तभी आप पुट्टी टूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन चीज है, स्मूथ और स्मज। तो यहाँ पे हमको स्मज यूज करना है। स्मज में भी देखिए यहाँ पे रेडियस है, जो कि ये शैडो दिख रही है आपको ब्लैक में कर्सर के ऊपर, ये उस शैडो को डिनोट करता है। ठीक है, और ये इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ये स्मूथनेस। इसके कुछ शेप्स है राउंड वगैरह, उस पर आप मत जाइए अभी फिलहाल के लिए, आप उसके बिहेवियर को नोटिस करिए। यहाँ पे रेज ओनली, सिर्फ रेज होगा, लोअर नहीं होगा। नॉर्मल में सब मिक्स है, जैसा स्ट्रोक घुमा हुए उस हिसाब से वो क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन स्वीप करेगा। रेज ओनली में सिर्फ रेज होगा, लोअर नहीं होगा।
ठीक है, जैसे कि मैं इसको अगर इस प्रकार अंदर की तरफ खींचता हूँ तो देखिए लोअर वाला पार्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और जो पॉइंट हाईएस्ट पे है वही सिर्फ आगे 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 बढ़ेगा। देखिए आपको ये जो लाइन है इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका ये जो बटन है वो बन चुका है। इसको थोड़ा आप अगर स्मूथ करेंगे तो ये बेटर दिखेगा। तो ये आपका फ्लोरिश बन गया। इसको भी आपको ये ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के पार्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टू रेल की ये तो वेक्टर है ओपन रेल्स, इसके एंड पॉइंट्स एक ही लाइन में है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए मैं यहाँ इसका शेप का जो क्रॉस सेक्शन है उस दो पॉइंट पे उसको मैं क्रिएट करूँगा यूजिंग दिस क्रिएट क्रॉस सेक्शन टूल। ठीक है, और आगे का पार्ट तो आपको मालूम है, इसका कुछ इस प्रकार है और पीछे का यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो उसी की लेयर में हम लोग इसको लेते हैं। एक और चीज हमेशा मिरर करके रखिए, जो भी पार्ट का क्रॉस सेक्शन आप बनाओगे उसका
ये देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, 1 नंबर वाला। अभी करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार है। देखिए अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इसका मैंने स्केल टू हाइट निकाल दिया, तो ये परफेक्टली यहाँ पे उसके साथ कंटिन्यू हो गया। तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और उसकी जो फ्लो है वो मेंटेन रहती है, कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन रहती है। ठीक है, होने के बाद उसके ऊपर जो भी, अभी ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ होगी। इसका तो हम लोग पहले फोटो देखते हैं। ये पूरा उसके बाहर से है और हमारा जो आया है वो इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमको और एक क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को नीचे खींच लो और एक बार नीचे खींच लो। देखिए इसमें नंबर ऑफ वेक्टर ज़्यादा है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं डिस्टॉर्शन को। और सिंपली आप इसको शेयर करिए। शेयर मतलब टॉप मोस्ट लेयर को खाली हिलाना है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। जब आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके ज़्यादा हो तो उसको आपको नोट एडिट मोड में एडिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप डिस्टॉर्शन यूज कर सकते हैं और उसी की कॉपी आप नीचे लीजिए और थोड़ा अगर आपको और उसको खींचना है तो आप उसको इस प्रकार खींच सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत शेप तो आपका चेंज होगा। ये 3 नंबर का उल्टा हो गया। 3 नंबर को डिलीट कर देता हूँ। इसको मर्ज हाइट दे देता हूँ। स्केल टू फाइनल हाइट में 12 mm। ये 3 नंबर का पक्का उल्टा हो गया है। उन दोनों का मुझे लेफ्ट साइड लगेगा, इसलिए हमेशा मिरर करके रखो, नहीं तो पूरा वापस क्लोज करके सब कुछ वापस करना पड़ता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, और आपका टाइम ज़्यादा चला जाता है। अगर कोई शेप गलत दिख रहा है तो उसको उसी समय भी डिलीट कर दो। देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला क्रॉस सेक्शन यहाँ से और ये वापस ये और एक फोल्ड यहाँ पे होगी। अगर ये इनर साइड पे एक फोल्ड होगी तो ये फोल्ड ना दिखे इसके लिए हम लोग स्वीप बिटवीन द स्पैन्स यूज करते हैं।
ठीक है, कभी कभी अप्लाई हो जाता है, कभी कभी देखिए इस पर दिक्कत आ जाती है। इसको मैं स्केल टू हाइट टू विड्थ निकाल देता हूँ। ठीक है, जब आप स्केल टू हाइट निकाल दोगे तो ये परफेक्टली एंड टू एंड मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये दोनों पॉइंट भी बनाने हैं। अब ये जो पार्ट है ये बाजू वाले कंपोनेंट में घुस गया। बराबर, अभी ये अलग लेयर में है, इसलिए मैं इसको इरेज कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं उसको इरेज। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन क्रिएट करनी है, पर उसके पहले आपको देखना है कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसी लेयर में आपको रहना है। ठीक है, तो ये एंड की क्रॉस सेक्शन जो है गई, उसको मैं 90 डिग्री जब दोनों एंड एक ही लाइन में रखूंगा और उसका एक मिरर कोड भी रखूंगा। इसके बाद पूरे वेक्टर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और दोनों को एक ही करके ये उल्टा हो गया। इसको क्लिक करिए, नीचे वाले पार्ट को अप्लाई करिए। उसके बाद ओके, यहाँ पे मर्ज का देखिए कंटिन्यूटी होगी। यहाँ पे स्ट्रेट टू फाइनल वर्ड द्वारा कर दीजिए, बाकी सब परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू कर दिया, पर यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा, तो ये
इसको हटा कर दोगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा हो जाएगा। इसको भी आपको जो हमने ड्रॉ किया था उसको सबको एक साथ सिलेक्ट करके अभी अगर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज का, इसको भी आपको सेट कर दिया। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट जो है वो आप अलग लेयर में ले लीजिए और इसके लिए हमने एक लिया क्रॉस सेक्शन उसका, उसको सिंपली अप्लाई करके कर दीजिए। या फिर आप वो उसकी स्केल डिफाइन चाहिए 12 का, इसका अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर जो धारियाँ है उसको शेप मोड में जाके स्क्वायर प्रोफाइल लेके ऑलरेडी वो सब्ट्रैक्ट में है, सिंपली अप्लाई कर दीजिए और ये जो है आपका पीस रेडी। ठीक है, तो ये हमारा इमेज का 3D हो गया। अभी हमको इसको मिरर करना है। ठीक है, इसमें एक ही दिक्कत है, बीच वाला पार्ट हमको सेपरेट करना पड़ेगा जो कि निकल देता है। हम उसकी ही लेयर में है अभी। ये मैंने उस पार्ट को एंक्लोज कर दिया पहले। अभी पूरे के पूरे उसके जो पार्ट की कंपोनेंट है उसको, उसके बाद 2 नंबर में ये सब आते हैं तो उनको भी मैंने लिक्विड कटर से अलग कर दिया। उसके बाद जो पार्ट मिरर है उसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया और एक जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई थी बीच में सेंटर की उसको सिलेक्ट करके उसके अलावा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा मॉडल को आपको वो दूसरे के अंदर हल्का सा ठीक है। ये सब होने के बाद इसको आप पेस्ट कर दें। अभी यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, 16.8 आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये बेस के नीचे चला गया, इसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ का पता कराते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जो 16 के, क्योंकि हमने तो सब 12 लिया था। ये देखिए ये 12 है, इसी में गड़बड़ है। ठीक है, तो ये 2 नंबर पे जो लेयर है उसको उसमें से ले गए और ये 16.883 दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग साइड व्यू में देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है। अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में वो ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हमको ये वाला पार्ट
चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर आइडिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डिटेक्ट नहीं हुआ कि वो ज़्यादा कौन सी जगह पे है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जो कि क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम अ रीजन। इसमें आपको हाइट डालना है जो कि आपकी रीड कटर में आएगी 12 mm, या फिर आप मिनिमम हाइट रेंज यूज कर सकते हो, जैसे कि यूज हाइट रेंज में आपको डालना है 12 mm, क्रिएट बाउंड्री कर देना। तो आपको ध्यान में आ जाएगा ये कुछ जगह है कि यहाँ पे गड़बड़ है कि नहीं। तो ये पार्ट आपको, इतना सा ये पार्ट आपको जो हमने बनाया था वो फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। सेम चीज करूँगा सेम लेयर पे। यहाँ पे ही हमारी गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे हमको लेना चाहिए था, ये निकाल देना चाहिए था, बस यही पे हमारी गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, अब इसी गलती को हम लोग सुधारते हैं। क्या करेंगे, इसको सीधा मैं जॉइन करके इसके अंदर का, अगर मुझे पार्ट डिलीट करना है तो यहाँ पे 0 इंसर्ट वेक्टर लेके मैं डिलीट कर दूंगा। याद रखिए ये मैंने ज्वाइन किया था उसी के लिए, ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया इंक्लोज करे और उस एरिया के अंदर का पार्ट वो इसकी मदद से डिलीट कर दे। अब इसको मैंने वापस नोट एडिट मोड में लेके उसको पहले के जैसा कर दिया है। अभी वापस हम लोग सेम चीज करेंगे। यहाँ पे आपको देना है और यहाँ पे आपको स्केल को निकाल देना है। ठीक है, अभी गड़बड़ क्या हो रही है देखिए, इधर फटा हो गया। तो ये अगर खड्डा हुआ तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है,
वो गड़बड़ हो रही थी क्योंकि एक साइड का डायरेक्शन अलग था और दूसरी का अलग था। ठीक है, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी हमारा सब कुछ परफेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे हमको जो हमें स्किल्स यूज किए स्कल्पिंग पे रेस हाई बोर्ड पे ये वाला सेल दिखाने का है। याद रखे आपको इसके बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही खेलना है। देखिए इसके बाहर जाने का भी यही सफल। ठीक है, इसलिए आपको इसको याद रखिए। देखिए ये सामने तो ऐसे केसेस में आपको रेडियस कम करना है, नहीं तो उसको यहाँ से अंदर कर लो। वन साइड वन डायरेक्शन स्ट्रोक की हिसाब से। और फिर परफेक्टली ये ऐसा शेप ऑफ इसको राउंड शेप इसका दे दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप इसको स्मूथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये अपना रेडी हो गया। ये सिर्फ बिजली को कटर के देखने का है कि 12, देखिए 12 हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, उतना हम लोग कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद लीफ लेयर 1 में इसको भी हमको सॉरी लीफ को भी कटर से यूज करके इसको भी बाहर लेना है। दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, दोनों की हाइट 12 है। और इसके बाद इन सिलेक्टेड लाइन उसको मैं दो तक कर दूँगा। जो भी पार्ट बना है उसको हल्के से आगे ले जाओ। और पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट सॉरी हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, ये जो फ्लावर का बीच का पार्ट है इसको भी आप पेस्ट कर दीजिए। और ये हमारा जो रिलीफ फाइल है आर्ट फाइल, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं। हमेशा एक्सपोर्ट करते टाइम आपको याद रखना है कि आप इसको ना आर्टकैम प्रो 9 के लिए आर्टकैम 9 के रिलीफ में फॉर्मेट में इसको आप रखें। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर इसको शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी कस्टमर के साथ। थैंक यू सो मच।